हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या डिसिप्लिन बोरिंग है। पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है काम को सही समय पे शुरू करके सही समय पे ख़त्म करना, उसको अच्छी तरीके से करना एंड रेगुलरिटी के साथ करना। जैसे कि अगर आप महीने में एक बार जिम जाते हैं तो आप एक्सरसाइज को लेके डिसिप्लिन नहीं है, बट अगर आप हर हफ्ते एटलीस्ट 3-4 बार जाते हैं तो आप उसको लेके डिसिप्लिन हैं। ठीक है। अब डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये बहुत बोरिंग है, मन नहीं करता किसी का भी एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डल है, बोरिंग है, ये लाइफ से वाइब्रेंसी छीन लेता है, स्पॉन्टेनिटी छीन लेता है। यानी कि आपका एक फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स रूटीन है कि इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे ये काम करना है। तो लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो एक मिलिट्री स्कूल बन गई है कि सब कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है। तो कुछ भी स्पॉन्टेनियसली अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस नहीं बचता, टाइम नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ रूटीन के हिसाब से हो रहा है एंड लगता है कि हम रोबोट बन गए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है ना। डिसिप्लिन को लेके ये लगता है कि अगर डिसिप्लिन है तो हमारी आज़ादी चली जाती है, राइट। कि बहुत डिसिप्लिन यानी रेस्ट्रिक्शन, जबकि ऐसा है नहीं। डिसिप्लिन और फ्रीडम जो है ये ऑपोजिट नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन हैं आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी जो भी आप करना चाहते हो वो करने के लिए। तो डिसिप्लिन जो है वो फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये फ्रीडम को और बढ़ाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे फिजिकल डिसिप्लिन गवर्नमेंट्स प्रैक्टिस करती हैं पैसे को लेके, अगर आप फिजिकल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा तो आपकी फ्रीडम बढ़ती है, फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिल्स टाइम पे करते हैं, आप बिल्स टाइम पे करते हैं तो ऑब्वियसली आप पेनल्टी से बचेंगे, क्योंकि पेनल्टी लगती है ना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर टाइम से पे नहीं करते तो उसका पेनल्टी लगता है। या जैसे आप ईएमआई आपने लोन ले रखा है, ईएमआई टाइम पे नहीं भर रहे, वैसे तो अब ऑटो डेबिट होता है, बट मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट्स को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, उसमें बैलेंस नहीं है एंड आपकी ईएमआई बाउंस हो गई तो उस पर पेनल्टी लगती है, तो पैसा चला जाता है। सिमिलरली अगर आप बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, पैसे को केयरफुली स्पेंड नहीं करते, मान लीजिए बहुत फालतू की चीज़ों पे आप खर्च करते हैं, आप अगर मान लीजिए ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें ऐसा होता है ना कि आपने एक बार स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ आप ले ही लेते हो। या मार्केट बहुत ऑफनली जाते हैं तो जब आप चले गए तो कुछ ना कुछ आप लेके ही आते हो जो आपको ज़रूरत भी नहीं होती जिसकी। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पैसा खर्च कर रहे हो तो आपके पास पैसे की कमी होगी, देन आप लोगों से बोरो करोगे तो आप उन पर डिपेंडेंट हो जाओगे। एक एहसान हो गया ना उनका आपके ऊपर कि उन्होंने आपको पैसे दिए थे। तो अब वो व्यक्ति आपसे कोई भी काम कराना चाहता है तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही एक तरह से दब जाओगे, आप कर्ज में हो गए ना, तो आप दब जाओगे। अब अगर आपको किसी और के हिसाब से कुछ करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीडम तो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही करते करते जब आप पैसे को ठीक से मैनेज नहीं करते तो आपके पास कम सेविंग्स होती हैं, कम इन्वेस्टमेंट होती हैं एंड जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आप रीच नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल डिसिप्लिन की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो अगर आप हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन नहीं हैं, सही समय पे खाना नहीं खाते, एक फिक्स टाइम पे खाना नहीं खाते, कभी रात को 8 बजे डिनर कर रहे हो, कभी 12 बजे कर रहे हो, कभी 2 बजे कर रहे हो, सोने का कोई टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम के बाद, लंबे समय के बाद आपकी हेल्थ खराब होने लगेगी। ठीक है, गलत खाना खाना, गलत समय पे खाना, गलत समय पे सोना, गलत समय पे उठना, सफिशिएंट नींद ना ले पाना। होता है ना कि आप देर से सोए, फिर नींद खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई एंड सुबह आपको कहीं जाना है तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, तो पूरा दिन आप अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाओगे, मन भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। नींद जैसा होता है उस दिन फिर पूरा दिन फील होता है, बट नींद आती भी नहीं है और फिर सोने का टाइम भी नहीं मिलता दिन में। अगर आप ऑफिस में हो या कुछ काम कर रहे हो तो सो भी नहीं सकते। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ खराब होगी। तो जब आपकी हेल्थ ही खराब हो गई तो आप लाइफ में वो चीज़ें कर ही नहीं सकते जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, अगर आप मान लीजिए आप 50 ईयर्स के हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन हेल्थ ही साथ नहीं दे रही, है ना, तो दिक्कत है। वहीं जो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं इस मामले में, तो वो 60 ईयर्स में भी आपने देखा होगा वो ट्रैकिंग कर रहे हैं या घूम रहे हैं, उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं है, कोई उनको हेल्थ इशू नहीं है। वहीं यंग व्यक्ति भी अगर हेल्थ का ख्याल ना रखे तो 35 ईयर्स में आपने देखा है कि अभी हार्ट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। और जहाँ आपकी हेल्थ खराब होती है तो आपके काम करने की क्षमता भी कम होती है, आप ऑफिस में भी टाइम से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे एंड हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी काफ़ी सारे लोग वीआरएस लेते हैं, है ना।
और वहीं जिन्होंने अपनी हेल्थ को अच्छे से संभाल के रखा है, वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी काम करते हैं, 90s में भी काम करते हैं। जैसे वो थे ना एडवोकेट राम जेठमलानी जी, उन्होंने 91-92 तक काम किया है। देन जस्टिस वर्मा, जिन्होंने ये निर्भया के बाद में वो पूरा लॉ जो है अमेंड किया था, 3 मंथ्स में उन्होंने अमेंड किया था, 3 मंथ्स में नया लॉ बना दिया। एंड उस एज में तो आप देखो किसी का दिमाग भी काम नहीं करता, है ना? एक मेमोरी लॉस भी हो जाता है एंड दिमाग उतना शार्प नहीं होता, उम्र बढ़ती है जैसे-जैसे, फोकस भी नहीं कर पाता। बट उन्होंने 3 मंथ्स में ही कंप्लीट कर दिया। नया लॉ बनाना कितना बड़ा चैलेंज है। तो वो ऑब्वियसली अपनी हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके और अपने टाइम को लेके डिसिप्लिन थे, तो इसलिए वो कर पाए। और जो व्यक्ति हेल्थ को लेके डिसिप्लिन नहीं है, ना वो काम कर पाएगा ज़्यादा लंबे समय तक, ना वो एन्जॉय कर पाएगा। चाहे पैसा भी हो तो भी वो उस पैसे को यूज़ करके भोग नहीं पाएगा, है ना? उसको यूटिलाइज़ करके एन्जॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है? ऐसे ही मैं बात करूँ लर्निंग की, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए 21 ईयर्स में, 21 ईयर्स की एज में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हैं, राइट? जाएँगे, ऑब्वियस है वो तो जाएँगे, क्योंकि आपका सर्विस इतनी लंबी हो जाएगी। और वहीं अगर आप ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रहे, इस साल अटेम्प्ट दे दिया, कभी इसमें रह गए, अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की और मान लीजिए 30 में जाके आपका क्लियर हुआ, तो आप उस लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते। एंड फिर आपको खराब लगेगा कि जो आपसे छोटी उम्र के लोग हैं, वो आपके ऊपर हैं, वो आपके सीनियर हैं एंड आप उनके जूनियर हो, है ना? तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एंड सिमिलरली जैसे ड्राइविंग की मैं बात करूँ, ड्राइविंग आपको नहीं आती, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप हमेशा किसी पे डिपेंड रहेंगे, है ना? कहीं आपको जाना है तो आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा जाएगा, टाइम भी जाएगा एंड काम आपके हिसाब से नहीं होगा। सारे काम आपके डिले होंगे क्योंकि अब आप उन पे डिपेंडेंट हो गए। जब वो आपको लेके जाएँगे तभी आप जा सकते हो। वहीं अगर आपको खुद ड्राइविंग आती है तो ये सारी चीज़ें जो ये प्रॉब्लम है ये मैनेज हो जाएँगी। और अगर आपने टाइम से जैसे ड्राइविंग नहीं सीखी, तो एक फोमो भी आता है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, बाकियों को आती है, ठीक है? तो डिसिप्लिन अगर नहीं है लाइफ में, तो आपको सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है तो दिमाग भी खराब होता है। अब दिमाग खराब होता है तो स्ट्रेस भी होता है एंड स्ट्रेस की वजह से आपका मेमोरी लॉस भी होता है ना? कि दिमाग में कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, तो जो कोई इम्पोर्टेंट काम था वो आपके दिमाग से निकल जाता है क्योंकि आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे, आपकी लाइफ पूरी केओटिक है। तो इसलिए अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ भी केओटिक रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी खराब होगी एंड आपके पास उतना मेंटल स्पेस नहीं बचेगा कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएँ, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएँ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, है ना? अगर आप ऑफिस का काम ही टाइम पे नहीं कर पा रहे और घर पे आके भी टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं है, आप स्क्रोलिंग में ही कितना कई घंटे बिता देते हैं और उससे क्योंकि दिमाग भी थकता है और टाइम भी जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। कोई फुल टाइम इन्वेस्टमेंट तो करता नहीं है, ये पार्ट टाइम ही करता है ना हर कोई, कि ऑफिस का काम है, ऑफिस मतलब एक रेगुलर जॉब है एंड देन साइड बाय साइड ही करते हैं सब लोग। तो आपको कहीं न कहीं अपने डेली रूटीन से टाइम और एनर्जी सेव करना होगा, तभी आप ये कर पाएँगे। सो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल एक-एक सेकंड का हिसाब रखो, वो तो कोई भी नहीं कर पाता, करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कोशिश भी करेंगे, तो आप कर नहीं पाएँगे एंड उससे आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना जो रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाते। मान लीजिए कोई एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ अर्जेंट काम आ गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था या हमारा मूड ख़राब है या हेल्थ ख़राब है, स्ट्रेस है, तो इन चीज़ों की वजह से भी हमारा डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट आपको इंश्योर करना है कि नेक्स्ट डे आपको वापस अपने रूटीन में आना है। क्योंकि अगर ये चीज़ लंबी खिंच गई, अगर ये आप डिसिप्लिन जो है आपकी लाइफ से चला गया, तो वापस डिसिप्लिन होने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। टाइम भी लगेगा, विल पावर भी लगेगी एंड बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ करना, ठीक है? सो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना ज़रूरी है, बेटर मेंटल हेल्थ के लिए, बेटर फिजिकल हेल्थ के लिए, अगर आपको लाइफ को एन्जॉय करना है उसके लिए भी। आप देखो जो लोग अच्छे से मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें, वो एन्जॉय भी ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा, मान लो कोई बहुत अच्छे पैकेज पे है, बहुत जल्दी उसने मान लीजिए आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन सबकी लाइफ परफेक्ट ही है एंड आपको एग्ज़ैक्टली वही करना है, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मान लो कोई आईआईटीएन है, बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, प्लेसमेंट भी हो गई, तो टाइम से जॉब लग गई। अब वो हॉलिडेज़ पे अब्रॉड जाता है, तो उसने पढ़ाई भी कर ली टाइम पे वो एन्जॉय भी कर रहा है, टाइम से शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, है ना? सबका देखो ये नहीं हो सकता, बट ऑब्वियसली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कोशिश कर सकें, चीज़ें टाइम पे हों, हर काम को टाइम पे करें। क्योंकि नहीं तो फिर ना ये एक पूरा लूप होता है कि आपने एक काम टाइम पे नहीं किया,
उसकी वजह से दूसरा काम डिले हो गया, उसकी वजह से तीसरा काम डिले हो गया। तो ऐसे करते करते आप पीछे ही हो जाते हो लाइफ में, फिर कोई भी चीज़ टाइम से नहीं होती। पैसा भी नहीं है, फिर हेल्थ भी ख़राब है, रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए एक डिसिप्लिन लाइफ जीना ज़रूरी है। ये फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, आपकी फ्रीडम को बढ़ाता है। डिसिप्लिन लाइफ यानी बेटर हेल्थ, बेटर फाइनेंशियल ग्रोथ, बेटर, ज़्यादा आपके पास एसेट्स क्रिएट हो पाएंगी, आप चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। ठीक है, सो यहीं पे ख़त्म करती हूँ वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।